सभी मुर्गियां मुर्गी फार्म में इंसानों के लिए रोजाना हजारों अंडे देती हैं। और यह मुर्गी यहाँ से जाना चाहती है और एक बच्चे की माँ बनना चाहती है। इसीलिए उसने प्लान बनाया। उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया ताकि वह बेहोश हो जाए और मुर्गी फार्म वाले उसे मरा समझ बाहर फेंक दे। यह बात जब छोटी चिड़िया को पता चलती है तो वह उसे यहीं रहने के लिए मनाने लगती है। लेकिन तभी वह मुर्गी भूख के कारण बेहोश हो जाती है और मुर्गी फार्म वाले उसे मुर्गियों के कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। तभी एक नेवला उस पर हमला करता है। हालांकि मुर्गी में इतनी दम नहीं थी कि वह उसका मुकाबला कर सके, बस वह वहां से भाग सकती थी। लेकिन तभी एक बत्तख राजा वहां आता है और नेवले पर हमला करता है, जिससे मुर्गी को ऊपर आने का समय मिल जाता है। जैसे ही मुर्गी बाहर आकर बत्तख राजा को देखती है, उसे बत्तख राजा से तुरंत ही प्यार हो जाता है। लेकिन बत्तख राजा उसे बिना देखे वहां से चला जाता है। फिर मुर्गी कई जानवरों से रहने के लिए जगह मांगती है, लेकिन कोई भी उसे जगह नहीं देता। फिर सुबह उसे एक बीवर मिलता है जो उसे रहने के लिए एक बढ़िया जगह बताता है। वह उसे फूलों की झाड़ियों में ले जाता है और कहता है झाड़ियों के कांटे नेवले को आने से रोकेंगे और साथ ही इसके फूलों की सुगंध तुम्हारी सुगंध को कम कर देंगी, जिससे नेवला तुम्हारी सुगंध को नहीं सूंघ पाएगा और आसपास नहीं आएगा। मुर्गी वहीं पर रहने लगती है। अगले दिन नदी के किनारे उसे फिर से बत्तख राजा दिखाई देता है। उसे देख वह खुश ही होने वाली थी। तभी वह देखती है कि बत्तख राजा की तो शादी हो चुकी है। इससे वह खुश भी थी और थोड़ा दुखी भी, क्योंकि बदक राजा अपनी पत्नी के साथ खुश था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। शाम को नेवला उस एरिया में आता है और बत्तख राजा की पत्नी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उस समय बत्तख राजा बहुत दूर था और दूर से देखकर ही वह नेवले से बहुत गुस्सा था और पत्नी के लिए दुखी था। हालांकि तभी मुर्गी बत्तख राजा के घर जाती है, जहां वह बदक के अंडे को पाती है। अब बदक जिंदा नहीं है तो वह अंडे पर बैठकर उसे गर्मी देने लगती है। बदक राजा भी उसे ऐसा करने देता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।